4 सक्सेस स्टोरी फिनलैंड, इनमें मैक्सिमम डिपेंडेंट के रेजिडेंसी परमिट आए हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि फिनलैंड ने जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े थे, स्पेशली फैमिली जो डिपेंडेंट हैं, स्टूडेंट डिपेंडेंट हैं, उनके डिसीज़न देने स्टार्ट कर दिए हैं। कल भी मैंने वीडियो डाली थी जिसमें 2 डिसीज़न आए थे स्पाउस के। आज की वीडियो के अंदर भी ये डिसीज़न आए हैं स्पाउस केसेस के, और इनमें से 2 ए टाइप रेजिडेंसीज़ हैं, 2 बी टाइप रेजिडेंसीज़ हैं, और इनकी टाइमलाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितना टाइम इनको लगा है। तो अगर आपने फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या फिनलैंड से आपकी कोई सप्लीमेंट रिक्वेस्ट, एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, या आपका कोई डिसीज़न पेंडिंग है मिग्री के पास, उसके बारे में कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जहाँ वहाँ जाने के बाद अपने पेरेंट्स डिपेंडेंट के वीज़ाज़ अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। आप हमारी सर्विस पार्ट में भी ले सकते हैं। आपका एडमिशन अपने लेवल पर आया है, आप चाहते हैं कि हम आपका रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट का अप्लाई करें या आपके डिपेंडेंट के रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करें, उसमें भी आपकी हेल्प हो सकती है। आपको फ़ंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा की फ़ंड कैसे दिखाने हैं फिनलैंड को जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसमें भी हम टेक्निकली स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं कि आपको किस वे से फ़ंड्स दिखाने हैं। इवन फिनलैंड में जाने से पहले हमारी डेडिकेटेड टॉप 2 प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस टू फिनलैंड, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाएं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच करने के बाद डिसीजन लें कि फिनलैंड का केस आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। ऐसे है कि 2 बी टाइप रेजिडेंसी परमिट आए हैं, किन के आए हैं पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा है कि एक स्टूडेंट हमारा बी टाइप रेजिडेंसी परमिट पर, जिसको पीजी डिप्लोमा कहते हैं, वो फिनलैंड में गया। अभी उसको हमने रोका भी था कि भाई फिनलैंड में बी टाइप रेजिडेंसी जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बट उसका कहीं से एडमिशन नहीं आ पा रहा था, ना बैचलर या मास्टर में। पिछले 1.5 साल से उस केस के ऊपर एफर्ट किए जा रहे थे, तो लास्टली उन्होंने कहा कि मैंने बी टाइप रेजिडेंसी में वहाँ पर जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन दोनों स्पाउस के केसेस अप्लाई किए, स्टूडेंट पीजी डिप्लोमा के लिए चला गया। अभी पीजी डिप्लोमा में जब चला गया, कौन से अगस्त 2024 के इनटेक में, उसके बाद जो स्पाउस केसेस सारे के सारे उन्होंने पेंडिंग में रख दिए। तो पेंडिंग में रखने के बाद अभी ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, जो मेरे पास प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू बी टाइप रेजिडेंसीज़ में फिनलैंड में गए थे, पहले तो मैं अवॉइड कहता हूँ कि इसमें मत जाएं। उन केसेस में क्या है, अभी स्टूडेंट पहुंच गया, स्पाउस गया नहीं है, आपको 6 मंथ लग गए आपके डिसीजन आने में, तो वहाँ की जो मिग्री है वो आपको कहती है कि पहले आप अपने स्टूडेंट की रेजिडेंसी को एक्सटेंड करवाएं, क्योंकि वो आगे एक्सटेंड नहीं होनी, तब हम आपको आपके स्पाउस का डिपेंडेंट वीज़ा देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस ख़राब हुए हैं। तो बट ये स्टूडेंट लकी था, ये स्टूडेंट लकी रहा है कि इस स्टूडेंट को उन्होंने 6 मंथ का, आई थिंक 6 मंथ का वीज़ा दिया है बी टाइप, और इसका वीज़ा स्टैंपिंग होकर, वीज़ा हमने पासपोर्ट भी सबमिट कराया था, वीज़ा स्टैंपिंग होकर आ रहा है। तो ये जाकर अपनी स्पाउस को ज्वाइन कर लेगा। तो एक केस और पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी देखेंगे क्या होता है। फिनलैंड बी टाइप रेजिडेंसीज़ में बहुत बड़े बड़े स्कैम निकले हैं। एम्बेसीज को, इवन वहाँ की गवर्नमेंट को सब मालूम है कि जो बी टाइप रेजिडेंसीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वो किस टाइप के स्कैम बच्चों के साथ कर रहे हैं। वो बच्चों की फ़ीस अपने अकाउंट में ले रहे हैं, बच्चों से पैकेज सिस्टम करते हैं कि आप मुझे 3 लाख दे दें, 4 लाख दे दें, आपको यूनिवर्सिटी की कंफर्मेशन आ जाएगी आपने 1 साल की फ़ीस पे की है। जो 3 लाख 4 लाख है वो भी वो थर्ड पार्टी अकाउंट है, इंडिया में खोले हुए या फॉरेन कंट्री में खोले हुए हैं। तो एम्बेसीज को उन चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। एम्बेसीज और मिग्री आपसे आपकी फ़ीस कंफर्मेशन की रसीट मांगती है कि प्लीज़ शो मी द फीस कंफर्मेशन रसीट, कि आपने अपनी जो ट्यूशन फ़ीस है जो 11,500 यूरो की आई है, कौन से अकाउंट से ट्रांसफ़र की। तो बच्चों के पास वो प्रूफ नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों ने पैकेज किए होते हैं, थर्ड पार्टी के अकाउंट में डाले होते हैं। तो बच्चों के इस रीज़न से भी बहुत सारे पैसे ख़राब हुए हैं। पैसे क्या ख़राब हुए हैं, मिग्री ने वीज़ा नहीं दिया, उधर एजेंट चौड़ा हो रहा है कि मैं भी फीस रिफंड नहीं करूँगा, वेट करें, फलाना करें। ऐसी चीज़ें, आप पैसे देने के लिए भी रेडी हैं और आपको फिर भी गलत प्रोग्राम्स में भेजा जा रहा है। थोड़ा सा आप भी पेशेंस करें। मैं ये नहीं कहूँगा गलत एजेंट्स की आपकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप डेस्परेट हैं फ़ौरन जाने में।
आपको सर्च करनी पड़ेगी। अच्छी रिसर्च करते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। इवन इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट इफेक्टेड है। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट इफेक्टेड हैं, आप वहाँ से डिपोर्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कई बार वहाँ से डिपोर्ट भी कर देते हैं, या आप ऐसे कोई स्कैम में फंसे हुए हैं, या आपका कोई डिसीजन नहीं आ रहा, तब भी आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। दूसरा रेजिडेंसी परमिट बी टाइप है। वो किसका है? स्टूडेंट हैं जिसको वहाँ पर पाथवे प्रोग्राम में भेज रहे हैं। अभी पाथवे बड़ा टेक्निकल प्रोग्राम है। अभी बच्चों को डायरेक्टली यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता बैचलर में, ड्यू टू लैक ऑफ परसेंटेज। किसी के 50%, 45% है, बट आइल्स 6 बैंड है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज पाथवे 6 मंथ का फिजिकली इन कैंपस में करवाती हैं। तो उस स्टूडेंट का एडमिशन इस पाथवे में आया है। 3500 यूरो की फीस थी। बी टाइप रेजिडेंसी है, ये भी उसको 7-8 महीने का मिला है। इस पाथवे को कंप्लीट करने के बाद बच्चे को ए टाइप रेजिडेंसी मिलेगी जब उसकी बैचलर डिग्री स्टार्ट होगी। तो ये वो भी स्टूडेंट है। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप के परसेंटेज कम है, आइल्स कम है, आप पाथवे को यूज करना चाहते हैं फॉर बैचलर और मास्टर एडमिशंस के लिए, क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ले सकते हैं। जो अनदर 2 केसेस हैं वो भी स्पाउस के हैं। इनकी टाइमलाइंस के बारे में बताएं। इनके जो केसेस हैं आफ्टर 4 मंथ के बाद डिसीजंस आए हैं। तो पहले मैं इनकी टाइमलाइंस के बारे में बताऊंगा। 18 नवंबर को इनके बायोमेट्रिक हुए और 18 मार्च को इनके रिजल्ट आए हैं आफ्टर 4 मंथ। ये भी स्पाउस है, ये 19 नवंबर को हुआ था बायोमेट्रिक, 18 मार्च को इनके डिसीजंस आए हैं। तो ऐसे ही ये भी 15 जनवरी का केस था। ये 15 जनवरी का कौन सा था? बी टाइप रेजिडेंसी, जिसका स्टूडेंट ने वहाँ पर पाथवे करने के 15 जनवरी को, 18 मार्च को इसके रिजल्ट आए हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के डिसीजंस आ चुके हैं। इनकी सेपरेट वीडियोस भी आएंगी हर एक स्टूडेंट के साथ। हमें जैसे फिनलैंड का एक्सपीरियंस है, ऐसे 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। फ्री में वीडियो वॉच करें, देन डिसीजन लें। फॉरेन जाने से पहले सोच समझ कर डिसीजन लें। किसी भी कंट्री में लाइफ ईजी नहीं है। आपके पेरेंट्स जहाँ आप 1-2 सालों की फीसें अपने पॉकेट से दे सकते हैं, तभी फॉरेन कंट्री में जाएं। कहीं पर भी जाते कोई जॉब नहीं है, सब कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं। अभी डिसीजन आपका है, फिर भी जाना है तो हमारे पास फ्री के ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंट्री यहाँ पे फ्री स्टडी है। इकोनॉमिकल स्टडी 3 से 4 लाख की स्टडी के भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो केस है किसी भी कंट्री किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।